जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए प्रीवियस ईयर का एक और सेट लेके आए हैं जिसमें हम मेनली रीजनिंग के आज सेट सॉल्व करेंगे। किसके? रीजनिंग के। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस हम कुछ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सामने क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे, कुछ सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो फिलोलिज्म का है कि कुछ सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले रीजनिंग में ये बात ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम इसमें महिलाओं को बना दें इस गोले में, तो कह रहा है कि सभी महिलाएं, ये सभी महिलाएं क्या हैं? लड़कियां हैं। यानी कि ये सभी महिलाएं क्या हैं? लड़कियां हैं। और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, यानी कि कुछ लड़कियां ये जो क्या हैं? ये चित्रकार हैं। चित्रकार को हम आर्टिस्ट लिख देते हैं कि ऐसे चित्रकार है। तो अब देख लीजिए, कह रहा है कि सभी महिलाएं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। निष्कर्ष क्या दे रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। क्या दिख रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं? नहीं। अब देखिए कि गर्ल्स का केवल कुछ ही पार्ट वुमेन्स में है, यानी कि अगर ये कहा जाता कि कुछ महिलाएं लड़कियां हैं तो सही होता, या फिर ये कहा जाता कि कुछ लड़कियां महिलाएं हैं तो भी सही होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो देखिए कि कुछ महिलाएं अगर लड़कियां हैं तो हो सकता है कि कुछ महिलाएं चित्रकार भी हों। ये क्या है आपका, मतलब संभावना वाले केस में है। तो संभावना वाले केस में भी हम क्या कर देते हैं? संभावना वाले केस में भी हम गलत कर देते हैं, यानी कि निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सिलोलिज्म का अगर आप कहते हैं तो अलग टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग पढ़ा दिया जाएगा, जो कि एसएससी जीडी में मेरे पास एक सेट है जिसमें एसएससी जीडी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज। तो अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हैं, लाइक करते हैं, तो अलग से आपको टॉपिक वाइज वीडियो करा दिया जाएगा। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि सारा सॉल्व करके आपको बताना रहेगा। तो टाइम की परवाह मत कीजिए, कॉपी और कलम उठाइए और स्वयं से सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि कूट भाषा में TERRACE टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा? क्या लिखा जाता है? टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है। तो अब टेरेस को 70 के रूप में कैसे लिखा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो टी की वैल्यू क्या होती है ABCD में? टी की वैल्यू किसके बराबर होती है? 20 के। फिर ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ई होता है आपका 5। ठीक है, ई होता है आपका 5। फिर लिखा है TERR, तो आर की वैल्यू आपका क्या होती है? आर की वैल्यू याद करने की कोशिश करेंगे, 18 होती है। आर 2 बार है तो 18 2 बार कर देंगे, 18 होती है। फिर ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, सभी को पता होगा। और ई की वैल्यू आपका फिर से 5 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों सबको जोड़ेंगे, तो 20 और 5 25। फिर से देखते हैं, 20 और 5 25, 25 10 35 और 8 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 3 43, 43 और 10 53, 53 और 8 54, 55 56 57 58 59 60 61, 61 1 62, 62 और 3 65, 65 और 5 ये हुआ आपका 70। यानी कि टोटल जो भी आपके अलग अलग अंक हैं उन्हीं को जोड़ के टेरेस को 70 लिख दिया गया। तो इसी तरह हम बालकनी को लिख लेंगे। अब बालकनी में बी का क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। ए का क्या होगा? 1 होगा, सभी को पता होगा। एल का क्या होगा? चलिए एल का क्या होगा? एल का 12 होगा। फिर सी का क्या होगा? सी का 3 होगा। फिर ओ का क्या होगा? तो ओ का आपका शायद 15 होगा, हाँ 15 हो जाएगा ओ का। फिर एन का क्या हो जाएगा? एन का हो जाएगा आपका 14। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एन का हो जाएगा 14। फिर हो जाएगा वाई का आपको 25, ठीक है। अब इन तीनों सबको जब जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 3, 15, 15 3 15 15 30, 3 33, 33 और 10 43, 43 4 47,
47 और 5 52, 52 और 20 72, क्या आ जाएगा 72। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, कोई जीके के क्वेश्चन तो है नहीं कि बताए और चल दिए। चलिए, ये क्वेश्चन क्या देख रहा है कि असंगत का चयन कीजिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, असंगत का चयन करना है। तो इसमें क्या कैसे चयन करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप अपने आप से क्या कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 एक जैसे हैं इसमें, और चौथा जो है वो अलग है। तो चौथा जो अलग है वो किस तरह से अलग है ये आपको बताना। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे वॉवेल्स का वो लगाया हुआ कॉन्सेप्ट। देखिए अगर हम बात करें ओ यू ए के, तो ओ यू ए में ओ यू ए ये तीनों ही क्या है, वॉवेल हैं। अगर ए ई आई की बात करें तो ए ई आई ये तीनों ही वॉवेल आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू ये पांचों वॉवेल होते हैं ना। तो ये भी वॉवेल है, ये तीनों भी वॉवेल हैं। जबकि एफ जी एच में एफ वॉवेल नहीं है। तो तीनों में से इनके ये जो दोनों हैं और ये हैं, इनके तीनों वर्ड्स वॉवेल मिल रहे हैं। और इसके तीनों वर्ड्स कैसे मिल रहे हैं, कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने तथा दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। दर्पण कहाँ पे रखा गया हो, दाईं ओर। दाईं ओर का अर्थ है कि इसके इस साइड में ऐसे ऐसे दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पहचाना है। तो देखिए इस साइड में जब दर्पण रखा हुआ है तो इस साइड में जो बनेगा वो ए पहले बनेगा। ठीक है, अब ए का उल्टा तो ए सीधा ही बनता है। उसी तरह अब ए चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों एक ही जैसा बनेगा ए। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जा रहे हैं। अब ये दोनों ऑप्शन आपके बचे, तो आई भी वैसे ही बनेगा। एन को जब हम उल्टा बनाते हैं तो एन ऐसे है, तो एन ऐसे बनता है। कैसे बन रहा है, एन ऐसे बन जाता है जब हम दर्पण में एन को रखते हैं। देखिए फिर से ध्यान से, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा एन। आपने शायद अगर इमेज वाटर इमेज को पढ़ा होगा तो यही बताया गया होगा कि कैसे बनता है। एन को जब हम ऐसे किए तो एन ऐसे बनता है। ठीक है, तो एन इसमें किस में ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल दोनों में ऐसे ही बना हुआ है। एम वैसे ही बनता है, एस भी दोनों में सही से बना हुआ है। एम के बाद ओ, देखिए एम के बाद ओ आता है, जबकि यहाँ पे आई एन ओ लिखा हुआ है, जबकि आई एन एस ओ होना चाहिए। ए आई एन, एक सेकेंड, ए हाँ बिल्कुल सही लिखा है ए, फिर आई भी सही लिखा है, एन भी सही लिखा है, एम भी सही लिखा हुआ है। ओ तो ओ ही रहता है, एस भी सही लिखा है, एन भी सही लिखा है, आई भी सही लगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए एस को जब दर्पण में रखा जाता है तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, जब एन को दर्पण में रखा जाता है तब वो ऐसे बनता है। एम का दर्पण एम ही बनता है। एम पे जो दर्पण रखोगे आप तो एम ही बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे, तो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर सही जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, उस आकृति की पहचान करिए जो दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी कि ये आकृति कौन से उसमें बनी हुई है, यह बात आपको ध्यान से देख के बतानी है। ठीक है, ध्यान से देख के आपको क्या बतानी है कि ये जो आकृति आपकी है ये इन चारों में से किस में बनी हुई है, चारों में से किस में बनी हुई है। देखिए अगर आप डी की बात करें तो डी बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों, डी बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड एंगल में बना हुआ है। ये जब आप इसका ये वाला देखेंगे तो ये वाइड एंगल में बना हुआ है, और यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये नैरो एंगल में बना हुआ है ऐसे। तो इसमें और इसमें फ़र्क है, इसलिए डी आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा पहले ही गलत में। अब आपको सोचना है कि कौन किस में बना हुआ है। अब देखिए ए तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये वाली लाइन ही नहीं खींची हुई है। जो एक्स के लिए लाइन होनी चाहिए यहाँ पे वो बिल्कुल ही नहीं खींची हुई है। अब देखिए आपका सी किस तरह से रॉन्ग होगा, सी इस तरह से रॉन्ग होगा क्योंकि ये जो लाइन आ रही है वो पूरी एक दूसरे को क्रॉस करके एक्स बना रही है। ध्यान से देखिए, एक दूसरे को क्रॉस करके एक्स बना रही है, जबकि इसकी लाइन क्या करे कि एक दूसरे को क्रॉस ना करके वी बना रही है ऐसे ऐसे।
वो भी अलग अलग, यहाँ पे क्रॉस नहीं करे तो सी भी रॉन्ग हो गया। अब आपका डी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग ऐसे भी लगाने हैं, इस वाले सवालों में ऐसे ही दिमाग लगता है कि आपको चित्र में देखना पड़ता है कि कौन सा पहले रॉन्ग हो सकता है, तो वाला हम पहले हटा लेते हैं, बाकी राइट वाला अलग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 5 आदमी PQRS और T अखबार पढ़ रहे हैं। क्या PQRS और T अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, अंत में पढ़ने वाला इसे R से लिया था। Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। P तथा R के बीच दो पढ़ने वाले हैं। P तथा R के बीच दो पढ़ने वाले थे, तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन सा है। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, यानी कि T कहाँ पे है, T आपका दूसरे पे है। एक सेकंड देख लीजिए, देखिए ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा वाला हो गया, ये आपका तीसरा वाला हो गया, ये आपका चौथा वाला हो गया, ये आपका पांचवा वाला हो गया। तो जो क्या कह रहा है कि पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, यानी कि दूसरे पर कौन है, दूसरे पर आपका T है। T कहाँ पे आपका दूसरे पर। अंत में पढ़ने वाले ने इसे R से लिया था, यानी कि चौथे में कौन है, R है। अब कह रहा है Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, तो Q जब पहला भी नहीं है अंतिम भी नहीं है तो Q तीसरे पे आएगा। P और R के बीच दो पढ़ने वाले हैं, P और R के बीच, यानी कि P पहले पे आ रहा है। P और R के बीच दो पढ़ने वाले हो गए ना, T और Q, तो P पहले पे आ गया, तो लास्ट में आपका कौन बचा, PQRS, तो लास्ट में आपका कौन बचा, S। ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में हमारा कौन बचा है, X बचा है। ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, जब अगर ध्यान से देखते हैं तभी आप कर पाएंगे। लास्ट में कौन बचा, S, ए आपका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। अब दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। चलिए, तो ए और बी में तो 1 का गैप है, फिर ए और बी के बाद जी कितने गैप के बाद आया, तो जी 5 की गैप के बाद आया है। ठीक है, फिर जी और एच में ये MANST, इन सब में तो 1-1 का गैप आ रहा है। तो पहले 5 का गैप आया इसके बीच में, फिर जी से H से M के बीच में कितने का गैप आएगा, इसमें भी 5 का गैप आया है शायद। ठीक है, फिर N से S के बीच में कितने का गैप आएगा, इसमें भी 5 का गैप आएगा। और ये ध्यान रखना कि अगले तुरंत बाद आती है, तो T के 5 गैप के बाद क्या आ रहा है, T के 5 गैप के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपका आएगा Y। ध्यान से ऊपर देखिए, एक सेकंड, T के 5 गैप के बाद क्या आ रहा था, Y। ठीक है, T के 5 गैप के बाद क्या आएगा आपका Y, और Y के तुरंत बाद क्या आएगा, Z। तो Y और Z कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, B के 5 गैप के बाद आता है G, ठीक, H के 5 गैप के बाद आता है M, N के 5 गैप के बाद आता है S, तो T के 5 गैप के बाद क्या आएगा, Y। और सबके एक एक गैप का वो श्रृंखला था, तो यस ए के बाद बी आया था, जी के बाद एच आया था, एम के बाद एन आया था, एस के बाद टी आया था, तो वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। तो इस तरह से ए आपका राइट आंसर हो गया, जेड आपका आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निष्कर्ष बताना है, वही सिलोजिज्म वाला जो सबसे पहले वाले में हमने किया था। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, कुछ बिल्लियां, ये क्या हो गई आपकी कैट, ये क्या हो गई आपकी गोट। तो कुछ बिल्लियां बकरियां हो गई ना, ये हो गया कुछ बिल्लियां बकरियां हैं। सभी बकरियां गाय हैं, यानी कि ये जो सभी बकरियां क्या हैं, आपकी काऊ हैं। ठीक, ये मैं ऐसे काऊ लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष बताना है। किसका निष्कर्ष बताना है, कि सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां हैं। ये निष्कर्ष सही है या नहीं, सभी गाय बकरियां हैं। क्या आप देखिए इस गोले में पूरी गाय में बकरियां बनी हुई नहीं, केवल आधी गाय में ही बकरियां बनी हुई ना, तो ये निष्कर्ष क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, गाय हैं। अब देखिए कुछ बिल्लियां अगर बकरी हैं और सारी बकरियां गाय हैं, तो देखिए ये वाली गाय की गोला है ना, ये वाला गाय का गोला है। एक सेकंड मैं आपको फिर से ध्यान से दिखाई दे रहा हूँ। ये वाला जो गोला है ये किसका है, गाय का। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, गाय। तो कुछ बिल्लियां थी वो गाय आ रही हैं कि नहीं, कुछ बिल्लियां
गाय आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है अगर इसमें ऑप्शन में हो। ये देखिए आपका ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। इस सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। अब देख लीजिए ध्यान से कि इसको कैसे पूरा करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा बना हुआ है, ए में बना हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश्य है। हृदय कार्डियोलॉजी से संबंधित है। हृदय किससे संबंधित है, कार्डियोलॉजी से। हृदय में क्या, कार्डियोलॉजी में क्या किया जाता है, हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसी में आपको बताना है कि रोग में अस्पताल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रोग में अस्पताल का अध्ययन, बिल्कुल गलत। वायरस में वायरोलॉजी का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, कह रहा है कि यूपीआरएस जिस प्रकार पीओआरएस से संबंधित है उसी प्रकार रेजर किससे संबंधित होगा। तो यूपीआरएस कैसे है, यूपीआरईएस पीयूआरईएस से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या किया है, पी जो कि पहले पे था उसको दूसरे पे कर दिया है और जो दूसरे पे था उसको पहले पे कर दिया है। ध्यान से क्या देखेंगे कि जो पहले पे था उसको किस पे कर दिया है, दूसरे पे, और जो दूसरे पे था उसको क्या किस पे कर दिया, पहले पे, और तीसरे को तीसरे पर ही रहने दिया है, यानी कि आर अपनी ही जगह पे है। तो चौथे को किसकी जगह पे कर दिया है, चौथे को कर दिया है पांचवे की जगह पे और पांचवे को कर दिया है छठे की जगह पे। ध्यान से आप देखेंगे यस को कर दिया है ई की जगह पे और ई को कर दिया है एस की जगह पे। तो अगर हम आर और ए को चेंज करेंगे तो ए और आर लिखेंगे, सीधी सी बात है ना। जेड को वहीं पे रहने देंगे, ओ और आर को चेंज कर देंगे, आर और ओ। तो ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ, ये देखिए आपका ऑप्शन डी है ना। आप ध्यान से देखेंगे ना, पहले वाले दो को चेंज किया है आपस में और लास्ट वाले दो को चेंज किया है आपस में। तो हम भी पहले वाले दो को चेंज कर देंगे आपस में, बीच का वही रहने देंगे, लास्ट वाले दो को चेंज कर देंगे आपस में, ठीक। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी प्रकार उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी आपको आंसर क्या बताना है, सीधा सीधा दिख रहा है। 12 का वर्ग है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो 576 किसका स्क्वायर है, 576 स्क्वायर है आपका 24 का, किसका 24 का स्क्वायर है आपका 576। सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, संगत संख्या चुनिए। 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है और भिन्न, और एक जो है वो भिन्न है। तो एक कैसे भिन्न है, देखिए 48, 96, 72 और 68। अगर हम 48 को देखें तो ये भी 2 से भाग है, 2 से 2 से 2 से। चलिए 48 आपका किससे भाग है, 12 से। 96 आपका किससे भाग है, 12 से। 72 भी आपका 12 से। पर 68 12 से विभाज्य है, 68 12 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, देखिए पॉलिटिकल किस तरह लिखा हुआ है और ये किस तरह लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है। पी को क्या कर दिया है, क्यू, यानी कि पी के बाद क्या आता है, क्यू। ओ के बाद क्या आता है, फिर यहाँ पे क्या किया है कि ओ से पहले क्या आता है, एन, फिर एल के बाद क्या आता है, यम, फिर आई से पहले क्या आता है, एच। यानी कि क्या कर रहा है, पहले एक प्लस कर रहा है फिर एक माइनस कर रहा है, ठीक है। पूरे उसमें यही किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। पहले एक प्लस किया है फिर एक माइनस किया है। एक प्लस करने का क्या मतलब, ए में जब हम एक प्लस करेंगे तो वो बी हो जाएगा,
अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ए में 1 प्लस करेंगे तो वो 1 बाद का हो जाएगा, और अगर बी में हम 1 माइनस कर देंगे तो वो ए हो जाएगा, यानी कि 1 पहले का। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो बार बार ध्यान से देखना है कि 1 प्लस कर रहा है फिर 1 माइनस कर रहा है। तो हम लोग को भी क्या करना है, 1 प्लस करना है फिर 1 माइनस करना है। तो एस के बाद 1 प्लस करेंगे तो एस के बाद क्या आता है, टी, फिर ओ, तो ओ से 1 माइनस करेंगे तो ओ से पहले क्या आता है, एन, फिर सी, सी में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी, फिर आई, आई से 1 पहले यानी कि आई में जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा एच, फिर ए से ए में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, फिर एल में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा के। ठीक है, तो देख लीजिए कि ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, टी एन डी एच बी के, टी एन डी एच बी के, आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट मिल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा। पहले एक वो था, फिर ये 2 हो गया, फिर पूरा 3 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, आपको कुछ समझ में आया? जैसे एक लाइन ऐसे, अगर हम 2 लाइन को एक लाइन मान ले तो चलो कैसे कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइड में एक लाइन ऐसे खींच दिया ना, फिर क्या कर रहा है, एक लाइन ऐसे खींच रहा है, फिर क्या कर रहा है, एक लाइन ऐसे खींच रहा है। वो 2-2 लाइन खींच रहा है, पर अगर हम 2 लाइन को एक मान लें तो देखिए कैसा होता है, लाइन लाइन होती है, तो ये ऐसे खींचेगा एक लाइन, है ना। तो तीसरा यहाँ तक बना दिया उसने, तो चौथा यहाँ तक ही तो बनाएगा, यही वाली लाइन तो खींचेगा। अगर 5वां होता तो वो ये वाली लाइन खींच के इसको पूरा करता, पर 5वां नहीं है। क्या नहीं है, 5वां नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ चौथा ही है। ठीक, तो चौथे में वो कौन सी लाइन खींचेगा, ये वाली लाइन खींच के इसको इस तरह बनाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान से किया होगा ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संख्या ट्रायड को पूरा करना है। क्या करना है, संख्या ट्रायड को पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह किया गया है। इस संख्या को देख के आपको ये तीसरा वाला अंक, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको भरना है। तो हम क्या करेंगे, 12, 21, 31 में कोई समानता दिख रही है हमको, या 19, तो सीधे में कोई समानता नहीं दिख रही। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें समानता देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। तो अगर हम बात करें कि ये 28 कहाँ से आया, तो 12 और 20 जोड़ेंगे तो 28 नहीं आएगा, अगर 12 और 20 माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। चलिए दूसरा कुछ करते हैं, अगर हम 12 और 28 को जोड़ दें, ठीक है, तो 12 और 28 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 40। क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, और 40 को 2 कर दिए तो क्या आ गया 20, यानी कि इसको जोड़ा और बटे क्या कर दिया 2। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको जोड़ा था फिर बटे क्या कर दिया था 2। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें देख लेते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं। तो 31 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 3 और 1 4, 42 को जब हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, यानी कि ये चीज़ हमारा सही है। जोड़ के फिर आधा कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने 21 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ के आधा किया होगा, तभी तो 19 आया होगा। तो 21 और क्या, क्वेश्चन मार्क को जोड़ के क्या किया था, आधा किया था, तो क्या आ गया था आपका 19 आ गया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे और इसको माइनस में भेज देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा आपका। जब 2 को इधर भेजेंगे तो 19 दूना 38 और माइनस में 21, ठीक है, माइनस में 21। तो ये जब घटाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 3 में से 2 गया 1, क्या आ गया आपका 17। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन मार्क होगा 17। अगर आपको नहीं आया है तो आप वीडियो फिर से बैक कीजिए और पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया है सवाल में, इसको प्लस किया है, फिर जो आया है उसको 2 से भाग कर दिया है, ठीक है। फिर हमने इसको प्लस किया है, जो आया है उसको 2 को भाग कर दिया है, तो ये आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, फिर उसको कर देंगे 2 से भाग और बराबर रख देंगे किसके, 19 के, ठीक है। 21
प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप मैथ थोड़ा भी सॉल्व करना जानते हैं तो ये चीज़ जानते होंगे कि 21 प्लस क्वेश्चन मार्क बटे 2 बराबर 19 में अगर हमको क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है तो इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा गुणे में, और इसको जब उधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा माइनस में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया, 17 आ गया। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देख लीजिए, क्योंकि भाई बात आपके करियर की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कैसे ज्ञात करनी है, तो हम देखते हैं। देखिए 101 में कितना जोड़ा गया कि 123 हो गया। 101 में कितना जोड़ा गया कि 123 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 22 जोड़ा गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब 123 में कितना जोड़ा गया कि 147 हो गया, तो ये जोड़ा गया है आपका 24। कितना जोड़ा गया, 24, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। पहले में 22 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया, फिर कितना जोड़ा गया कि 147 से 173 हो गया, तो ये आपका जोड़ा गया है 26। अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे किया जा रहा है, यानी कि दो दो अंक छोड़ के 22 जोड़ा गया था, फिर 22 में 2 और जोड़ा गया यानी कि 24, तो 24 अंक बाद लिखा गया, फिर 24 में 2 जोड़ो 26 अंक बाद लिखा गया। तो 26 में जब हम 2 और जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, नर्सरी का बच्चा भी कह सकता है कि 28 करेंगे। तो 173 में जब हम 28 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 173 में 28 जोड़ के देख लो मेरा भाई, क्या आंसर आएगा, 201। क्या आंसर आ जाएगा आपका 201, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है कि कागज को मोड़ने वाला चित्र है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि शायद आप थोड़ा अगर लगाओगे तो समझ में आएगा। तो कागज को हम क्या कर रहे हैं, कागज को इस तरह मोड़ रहे हैं, ठीक है, ये कागज ऐसे था, फिर उसको ऐसे करके इधर से करके मोड़ा गया है। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि उसको उधर करके मोड़ा गया है, ठीक है। तो जब इसको मोड़ा जाएगा तो मोड़ के इसको काट रहे हैं, ये काटने वाला है, तो ये जो काट रहे हैं तो ये कैसा चित्र बन जाएगा। तो अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो आप कागज मोड़ के फिर काट के देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर आपका डी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर आपको ये विजुअलाइजेशन का होता है कि आप कितना 3D प्रिंटिंग दिमाग अपने दिमाग में बना पाते हैं, अगर आप बना ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको कागज़ को काट के पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे तो खैर अभी तक नहीं आती है, अगर मुझे पता चल जाएगा या आपको आती होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट में बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जानता हूँ, एक सेकंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर अब ज्ञान लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। क्या करना है, असंगत युग्म का चयन करना है। आदमी, कच्छा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियाँ, झुंड, फूल, गुलदस्ता। तो फूल किस में रहता है, फूल तो गुलदस्ते में ही रहता है, मधुमक्खियाँ भी झुंड में रहती हैं, अंगूरों का भी गुच्छा होता है, पर आदमी कच्छा में थोड़ी रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम दिख रहा है। फिर से असंगत का चयन करना है, पता लगाना, समझाना, महसूस करना, अवलोकन करना या अज्ञान। तो देखिए पता लगाना, समझाना, महसूस करना, अवलोकन करना, ये सब एक ही जैसे मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे कि ये सब दिमाग से किया जाता है। और अज्ञान, जिसके पास दिमाग ही नहीं है वही तो अज्ञानी होगा, तो डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छामित्र पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। एफ टी के बाएं और तीसरा, अब देखिए हम गोलाकार मेज बनाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक गोलाकार मेज बनाएंगे, ठीक है। एफ टी के बाएं और तीसरा है, जैसे मान लो अगर हम यस को यहाँ बैठा दिए तो यस के बाएं और क्या होगा, यस के बाएं और टी होगा, यानी कि इस ओर, बाएं ओर यानी कि इस ओर। तो ये पहला, ये दूसरा, तो यहाँ पे आपका टी होगा, क्योंकि यस टी का तीसरा है, तो पहला और दूसरा छोड़ के तीसरा है ना। यस टी के बाएं और तीसरा है। आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, जो आर है वो टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर किसके बीच में नहीं बैठा है, टी और यू के। चलिए अभी इसको थोड़ा याद रखेंगे, ये बात का सिम्टम्स है कि आर टी और यू के, यस आर के ठीक बगल में नहीं है, यस जो है
वो आर के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि यस आर यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता। तो आर अगर यहाँ और यहाँ भी नहीं हो सकता तो वो यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है। जबकि कह रहा है कि आर टी और यू के ठीक बगल में नहीं है, तो अगर आर यहाँ नहीं है तो यहाँ यू हो सकता है। लिखा है कि क्यू टी के दाएं दूसरा है। क्यू जो है वो टी के दाएं दूसरा है। कौन? क्यू। तो टी के दाएं दूसरा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू को बैठाल दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए चित्र तभी समझ में आएगा। क्यू टी के दाएं दूसरा है, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? तो जब यहाँ क्यू आ गया तो आर टी और तो यहाँ यू आ जाएगा। ठीक है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठ सकता, तो यहाँ आपका आर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचा पी, पी आपका यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को। कह रहा है कि U और Q के बीच में कौन बैठा है? तो U और Q के बीच में अगर हम इसको और इसको ना भी लिखते तब भी हम बता सकते थे कि U और Q के बीच में कौन बैठा है? यस बैठा है। यानी कि ये मेहनत हमने बेफिजूल की लास्ट वाली खैर मेहनत। तो ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। पूरा सवाल पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ सारा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों का बेहतर ढंग से समझाता है। धातु, सोना और चांदी। धातु, सोना और चांदी। अब देखिए, सोना और चांदी दोनों क्या हैं? धातु हैं। तो सोना और चांदी दोनों किसके अंदर आएंगे? धातु के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सोना और चांदी दोनों किसके अंदर आएंगे? धातु के अंदर आएंगे। तो जाहिर सी बात है आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। 2 के बाद 10, फिर 10 के बाद क्या आ गया है? 84। ठीक है, तो 2 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद क्या आ गया? 84। तो ये किस तरह से किया गया है? ध्यान से आप देखेंगे। 2 कैसे किया जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 10 कैसे आएगा? 2 का क्यूब प्लस 2 बराबर किसके हो गया? 10। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, अब 3 की पावर 4, यहाँ साइड में देखेंगे 3 की पावर 4 प्लस 3 बराबर क्या आया? 84। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि लास्ट हम लोग क्या करेंगे? 4 की पावर 5 प्लस 4, तो क्या आएगा? 4 की पावर 5 प्लस 4, ये आपका आएगा 1028। क्या आ जाएगा? 1028। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बाद में लगाने के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए मेज, लंबी मेज पे बैठाल दिया है। चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इससे समझ में आ रहा है आपको? चलिए, क्या कह रहा है कि एक लंबी मेज है। ये क्या है आपकी? लंबी सी मेज है। चलिए लंबी मेज हमने बना ली। ठीक, ये एक लंबी मेज है। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। क्या है? ई और एफ मध्य में बैठे हैं, यानी कि मध्य में कौन हो सकता है? या तो ई होगा या तो एफ होगा। ठीक है, जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ अगर ए बी बैठा है तो यहाँ आपका ए बैठा होगा। ठीक है, 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, तो सी ए के ठीक बगल में, यहाँ पे यानी कि क्या है? सी। क्या है? यहाँ पे आपका कौन बैठा है? सी। ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ठीक, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो अब कौन बचा? ए बी सी डी बचा है, तो डी ही यहाँ पे बैठा होगा। ई और एफ तो बीच में होगा, तो कौन बैठा है? डी बैठा है। अगर आपको ध्यान से नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे करके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज के ये सेट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो यार एक बार लाइक करके वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 92 मार्क्स थे। तो मैं आपको बेहतर से बता सकता हूँ कि कैसे तैयारी किया जाए,
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब आपको बताया जाएगा चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है आपको एसएससी जीडी का ही मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सारे मटेरियल आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।